नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आदित्य चौहान। कृषि कानून को लेकर पिछले 12 महीने के आसपास से करीब जो सड़कों पर, दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार सो कॉल्ड किसान बैठे हुए थे, जो इस किसान आंदोलन से हीरो बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि सारी की सारी इनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। वो लोग जो इस आंदोलन के नाम पर अपनी सियासत बढ़ाना चाहते थे, हीरो बनकर निकलना चाहते थे, वो अब उन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। आज संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होनी थी और इस बैठक में यह तय होना था कि अब इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए या ना किया जाए, आगे बढ़ाया जाए तो क्यों बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन ये बैठक हुई और इसमें कोई फैसला नहीं लिया गया। यह तय किया गया कि अब यह बैठक कल होगी और कल इस बात पर फैसला लिया जाएगा। तो संयुक्त किसान मोर्चा के जो बड़े प्रतिनिधि हैं वो सभी इस मीटिंग में शरीक हुए, लेकिन इस मीटिंग में एक बड़ा नाम नहीं था और वो नाम है राकेश टिकैत। आखिर राकेश टिकैत इस मीटिंग में क्यों शरीक नहीं हुए? और जरा सोचिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया कि तीनों कृषि कानून निरस्त कर दिए जाएंगे या वापस ले लिए जाएंगे, तो इस लिहाज से होना तो ये चाहिए था कि जितने भी ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा में शरीक हैं, ये तमाम सारे लोगों को बड़ा सेलिब्रेशन करना चाहिए था, इनको तो बड़ा खुश होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको यहाँ एक तस्वीर दिखा रहा हूं जो आज संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक से आई है। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे बैठक नहीं, किसी मैयत में आए हो। परेशान हैं, दुखी हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बोले। इस तस्वीर में एक एक शख्स के चेहरे को देखिए आप जरा। असल में ये लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों की जो ख्वाहिश थी, इन लोगों की जो चाहत थी, उस सब पर पानी फेर दिया है। असल में होता ये है, आंदोलन होते हैं उनकी जरा परिपाटी को समझिए। उन आंदोलनों से किस तरीके से बड़े बड़े चेहरे और बड़े नेता निकलते हैं उसको समझिए। हिंदुस्तान में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम हुआ और कितने ही बड़े नाम, बड़े चेहरे लोग निकल के सामने आए। जेपी आंदोलन हुआ, लालू निकले, नीतीश निकले और भी कई बड़े नाम चेहरे निकले। इसके बाद हमने देखा अन्ना का आंदोलन हुआ, अन्ना उपवास पर बैठे और उस आंदोलन से भी कई बड़े नाम और कई बड़े चेहरे निकल के आए। केजरीवाल निकले, मनीष सिसोदिया निकले, कुमार विश्वास निकले, ऐसे तमाम सारे लोग निकले। तो होता यही है कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन को इसी कसौटी पे परखा जाता है कि आंदोलन जब सच्चा हो, अच्छा हो, तो उस आंदोलन से बड़े चेहरे निकलते हैं, बड़े नाम निकलते हैं। लेकिन इस आंदोलन से क्या निकला है? इस आंदोलन से लोग हीरो बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अपनी सियासत को आगे बढ़ाएं। इसीलिए उनकी ख्वाहिशें इस तरीके की थी कि साहब, जब प्रधानमंत्री ने जब ये फैसला लिया ही है कि कृषि कानून वापस होंगे, तो प्रधानमंत्री ने हमें क्यों नहीं बुलाया? काश वो हमें बुलाते, बैठते, हमें चाय पीने का मौका देते और फिर वो ये फैसला लेते, तो हम बाहर आते और कहते, देखिए साहब, प्रधानमंत्री ने ये फैसला ले लिया और अब ये कानून वापस होंगे। तो फिर ये पूरे लोग जो है सब के सब ढोल धमाके बजाते, फिर इनके बड़े बड़े रैली निकलते, आयोजन निकालते और खुद को हीरो बताते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब की हसरतों पर पानी फेर दिया। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने देश से माफी मांगी, उन्होंने कहा कि हम तो बड़ी नेक नियति से लेकर के इस कानून को लेकर के आए थे और ये किसानों के हित में भी है, लेकिन मैं पूरे देश से क्षमा मांगता हूं कि हम इस कानून को आम किसानों को, आम लोगों को समझाने में नाकाम रहे। तो प्रधानमंत्री ने इस तरीके से माफी मांग करके, इस तरीके से इन कृषि कानून को एक तरीके से खत्म करने का ऐलान करके, जो ये तमाम सारे आंदोलन जीवी हैं, इनकी पूरी रणनीति पर एक तरीके से पानी फेर दिया। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। अब ये जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक होनी है, इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चे में कई सारे छोटे बड़े संगठन हैं, कुछ पॉलिटिकल हैं, कुछ नॉन पॉलिटिकल हैं। अब जो लोग नॉन पॉलिटिकल हैं वो चाहते हैं कि साहब, जब प्रधानमंत्री जी ने फैसला ले लिया है कि ये कानून वापस हो जाएंगे, तो फिर अब इसमें बचता ही क्या है, तो क्यों ना वापस चला जाए। और जो लोग अपने सियासी हित साधना चाहते हैं वो चाहते हैं कि अभी भी बैठा रहा जाए,
वो अभी भी सड़कों पर बैठ करके अब एमएसपी के नाम पर और तमाम सारी बातें खड़ी करके, और वो चाहते हैं कि अपनी सियासत चमकाई जाए और उससे अपने पॉलिटिकल हित साधे जाए। इसी वजह से अभी एक आम समन्वय नहीं बन पा रहा है कि क्या फैसला लिया जाए। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा की जब आज बैठक हुई तो इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। अब यह भी तो सबसे बड़ी बात है कि गाजीपुर बॉर्डर को घेर करके बैठे राकेश टिकैत ने कल ही इस बात का फैसला ले लिया था। वो तो कह रहे थे कि साहब ये जब तक वापस नहीं हो जाता हम तब तक नहीं हटेंगे और एमएसपी पर भी कानून आए। तो संयुक्त किसान मोर्चा के हिस्सा हैं राकेश टिकैत, कोई इंडिविजुअल यूनिट नहीं है। लेकिन बिना संयुक्त किसान मोर्चा से डिस्कशन किए मीटिंग तो आज हुई, वो भी कल के लिए रद्द हो गई, आने वाले कल के लिए। लेकिन एक दिन पहले, मीटिंग से एक दिन पहले राकेश टिकैत ने आखिर किस हैसियत से इस बात का फैसला ले लिया कि साहब अभी आंदोलन जारी रहेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि राकेश टिकैत अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो गई। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चे में दो फाड़ हो चुका है कि राकेश टिकैत आखिर कैसे ये इंडिविजुअल फैसले ले लेते हैं। मुमकिन है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि यही वजह है कि आज जब संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक हुई तो उसमें राकेश टिकैत शरीक नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग संयुक्त किसान मोर्चा में राकेश टिकैत के इस रवैये से खफा हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक ने किस तरीके से, तो ये जो संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पर एक तरीके से जो किसान आंदोलन के नाम पर जो पॉलिटिकल हित साधने की जो प्लानिंग चल रही थी, जो साजिश हो रही थी, उन सबको धराशायी कर दिया। इसी वजह से अब संयुक्त किसान मोर्चा में एक तरीके से दो फाड़ हो गया है, इनकी आपस में भी नहीं बन पा रही। बहरहाल इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया न्यूज नेशनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।